जैसे लाइफ के जिस पड़ाव में हम लोग पहुंच गए, अब इसे कह सकते हैं कि हम लोग आधी उम्र हम लोगों ने जी ली, और बड़े ब्लेस्ड होते हैं बेटा जिनको जीवन का एक एक पड़ाव खुशी से मनाना चाहिए। तुम जिस उम्र में हो ना, बहुत सारे बच्चे उस उम्र तक भी नहीं पहुंच पाते, तो कितने लकी हो कि तुम लोग 20 के, 18 के, 19 के, 21 के हो गए। जब हमारी उम्र में जाओगे तब पता चलेगा कि ये भी एक अचीवमेंट है। बहुत लोग हैं ना 40 भी पार नहीं कर पाते, कितने लोग हैं। फिर जब तुम 50 क्रॉस करोगे तो तुम्हें फील होगा यार ये भी ब्लेसिंग है कि हम 50 साल तक ठीक ठाक स्वास्थ्य के साथ अपने काम धाम के साथ ढंग से जी पा रहे हैं। रोज़ ये फील करना चाहिए कि हम कितने ज़्यादा, कुछ लोगों से, कई करोड़ों लोगों से तो हम ब्लेस्ड हैं। हम जिस उम्र में है ना बेटा, हम लाइफ को तुम्हारी नज़र से, अलग नज़र से देखते हैं। कारण तुम लोगों के पास, जो तुम जिस उम्र में हो, सब लोग इसी उम्र में थे। एक टाइम पे सुनील सर भी थे, परिमल सर भी थे, मैं भी थी। हम देखते हैं ज़िंदगी का जो टाइम पीरियड जिसने सही तरीके से जिया ना, और ज़िंदगी के हर पड़ाव के कुछ काम होते हैं। जैसे जिस पड़ाव में तुम लोग हो, इस टाइम सबसे पहला टारगेट रखो ज़िंदगी को बेहतर बनाना, और जहाँ है उस स्टेज से अगली स्टेज पे जंप करना। अब जहाँ तुम लोग हो, कोई और टीचर, तो बेटा लाइफ में ना ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब जिस स्टेज में तुम हो ना, देखो मैं पर्सनली किसी एक को नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जब हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं तो जवान होते होते एक सपना होता है कि कैसे अपनी कैटेगरी को बदलें। जिस घर में तुम रहते हो, जो तुम्हारे हालात हैं, आर्थिक भी सामाजिक भी, समाज में जो तुम्हारी वैल्यू है, अभी फ़िलहाल ज़ीरो मानो, नील है, वो वैल्यू बनानी पड़ेगी। और वो बनेगी कैसे? जब तुम खूब मेहनत करोगे। सबसे ज़्यादा जो बदलाव ला सकती है ना ज़िंदगी में, जो स्टेज है, उस स्टेज में तुम लोग हो बेटा। अब जैसे सुनील सर हैं, हम लोग हैं, हमने अपनी ज़िंदगी के तुम्हारे वाले पड़ाव में बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसीलिए हम अपने परिवार के जहाँ पे जिस स्थिति में थे उससे काफ़ी ऊपर तक आ पाए। अगर हम तुम्हारी वाली एज में मेहनत ना करते तो उसी स्थिति पे शायद रह जाते जहाँ हमारे पेरेंट्स थे। मैं कमज़ोर किसी को नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि भगवान ने अगर हमें इंसान के रूप में जीवन दिया, हम कुत्ते, बिल्ली, शेर या किसी भी जानवर से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। वो अपने जीवन को बदल नहीं सकते। एक इंसान के रूप में जब जीवन मिला ना, तो तुम इसको बदल सकते हो बेटा। अपने घर के कमरों की स्थिति देखो, अपने घर में तुम हालत देखो, जैसा तुम्हारा घर है। अगर इच्छा है कि वो बदले, तुम्हारे घर के हालात बदलें, तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुम्हारे माँ बाप के पास कुछ पैसे जमा हों, तुम्हारा घर परिवार खुश रहे, तुम हर त्यौहार को खुशी से मना पाओ। तुम्हारे लिए दिवाली, होली का मतलब सच में पैसे खर्च करके और कुछ खुशियाँ खरीद लेना। बहुत लोग कह देते हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं आती, पर बेटा ये रियलिटी है, बिना पैसे के खुशी नहीं मिल सकती। बिना पैसे के आप कैसे एंजॉय करोगे? परिवार के साथ आपको होली दिवाली मनानी है, अब दिवाली पे आपके पास पैसा है भाई, 20,000 रुपये खर्च करने के हैं, तो आप नए कपड़े ले आओ, आप अपने घर को सुंदर बना लो, आप अच्छी अच्छी मूर्तियाँ लगा लो, खूब गुलाब की पंखुड़ियाँ भगवान की पूजा में बिछाओ, अपने आप मन खुश होगा। एक घर में 1,000 रुपये की भी किल्लत है और आपको लगता है कि यार एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकते, तो फिर कैसी दिवाली और कैसी होली? ये जो खुशियाँ हैं ना, ये बटोरनी पड़ती हैं, और ये बटोरने के लिए आज के इस टाइम में बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहली प्रायोरिटी, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। जहाँ हो, जैसे हो, वहाँ से मेहनत स्टार्ट करो। और जितना टाइम बीत गया सो बीत गया, छोड़ो उसको, बीत गई सो बात गई। 2024 का सितंबर का एंड आ गया। अगर तुमने अब तक भी सीरियस होकर नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अभी भी लाइफ का एक लंबा हिस्सा तुम्हारे हाथ में है। अब से स्टार्ट कर दो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने जम के तैयारी करो एसएससी जीडी की। जनवरी में पेपर है ना, जनवरी फरवरी, अपनी जी जान लगा के पढ़ो। ईश्वर ने चाहा, अगर तुम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे थे ना, और 3 महीने अब 100 डेज का टारगेट लेके बहुत बढ़िया वाली मेहनत कर गए, तो क्या पता तुम में से कुछ लोग उसमें निकल जाएं। आगे जाके कितने सारे एग्जाम्स होंगे, 50,000 वैकेंसी तो इसी महीने में है। मेहनत करो बेटा, मेहनत जिंदगी को बदलती है, हमारे स्टैंडर्ड को बदलती है। लाइफ को अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो ना, तो पैसा कमाना मस्ट है। बिना पैसे के कोई नहीं है। 4 दिन की दोस्ती, 4 दिन की यारी, कोई भी सगा नहीं है। जब तुम काबिल हो तो सारे रिश्ते सुंदर हैं, फिर चाहे वो तुम्हारे घर के हों, पड़ोस के हों, रिश्तेदार हों या यार दोस्त हों। मज़े करने ना ज़िंदगी में, तो अब थोड़ी सी मेहनत करो। ये मेहनत आगे की ज़िंदगी को सेफ, सिक्योर और मज़ेदार बना देगी। और अगर तुम अब मज़े ज़्यादा कर रहे हो ना, तो फिर आगे के 40 साल एक एक पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा। अभी तो ईश्वर की दया से तुम जिस उम्र में हो, अभी कोई खर्चे नहीं है बेटा, लेकिन आज से 50 साल बाद, 40 साल बाद जब तुम बुजुर्ग अवस्था में आओगे, तो तुम्हें हर चीज़ चाहिएगी। तब भगवान ना करे कोई बीमारी हो जाए घर में, तो पैसा खर्च होता है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी पैसा लगने लगता है। उस कंडीशन में कोई हेल्प नहीं करता। अगर आप जॉब में हो, आपके पीछे बैक ठीक ठाक हो गई, और गवर्नमेंट जॉब तो किसी भी नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी को, जो गरीब है, उसकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकती है।
इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो खूब पढ़ो बेटा, इस स्टेज को ख़राब मत करो। ठीक है, मौज मस्ती अपनी जगह, हमने टीचर्स डे पे खूब मस्ती की, कोई दिक्कत नहीं है। वो 1-2 दिन अगर हम लगा भी देते हैं ना ज़िंदगी के, तो वो ख़राब नहीं है, वो तो लाइफ में एन्जॉयमेंट के लिए ज़रूरी है। लेकिन हर रोज़ टाइम ख़राब कर देना, लेट आना, क्लास को बंक कर देना, ये तुम्हें नुकसान ज़्यादा पहुँचाएगा। लाइफ एक बार मिली है, करियर बनाने का मौका भी एक ही बार मिलेगा। 50 साल में जाके किसी के करियर नहीं बनते, एवरेज इंसान के। ये पीक टाइम है तुम्हारा मेहनत करने का। एक बार जम के बढ़िया वाली मेहनत पढ़ाई में कर लो, फिर अगले 30-40 साल आराम से ज़िंदगी जीना। फिर अपनी बाइक हो, अपनी गाड़ी हो, तुम ईएमआई भरने के लायक हो जाओगे। एक बंधी तनख्वाह हो जाएगी तो तुम घर बनाने के लायक हो जाओगे। तुम अपनी सारी चीज़ों को, सारे खर्चों को मेंटेन कर पाओगे। तो खूब पढ़ो बेटा।